दोस्तों नमस्कार। आज प्रीपोजिशन के कुछ विशेष जो वर्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ड एक ही अर्थ में कई जगह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं बगैर लेट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एट, इन, प्लेस के रेफरेंस में एट कहाँ प्रयोग किया जाता है और इन कहाँ प्रयोग किया जाता है, जगह के रेफरेंस में हम इसका प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे एट जो होता है आपका ऐट जो होता है, ऐट का प्रयोग छोटे शहर, गांव तथा पता लिखने के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहर, गांव तथा पता लिखने के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो इन का प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग महादेश, बड़े बड़े शहर या राज्य के रेफरेंस में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे प्लेस का हमें डिफरेंस देना हो, प्लेस के बारे में बताना हो कि वह दिल्ली में रहता है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ऐट का छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी गलियों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ही लिव इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे देखिए इन, हमने बताया था इन जो होता है बहुत बड़े बड़े शहर, राज्य या देश, महादेश आदि के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। इन जो है, इन आपका दिल्ली एक शहर है, बड़ा शहर है, उसके नाम के पहले हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी दिल्ली क्या है, एक जगह है, स्थान है ना, दिल्ली आपका एक स्थान है, स्थान के रेफरेंस में हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही अब ऐट का देखते हैं। ऐट का क्या होगा, शी वाज बॉर्न एट, शी वाज born at सिवान इन पटना। अब देखिए यहाँ पे शी वाज born at सिवान इन पटना, एट यहाँ लग गया, यहाँ पे इन लग गया, ये दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों क्या है आपके, दोनों प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, ऐट हम क्या बताए थे, ऐट जो है छोटे शहर, राज्य, छोटे शहर, देश, छोटे शहर आज के नाम के पहले किया जाता है, और इन जो बड़े शहर होते हैं, बड़े राज्य होते हैं, महादेश होते हैं, उनके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सिवान, बिहार में एक सिवान जगह है, वहाँ पे हम ऐट का इस्तेमाल किए हैं। जबकि बिहार बड़ा है सिवान से, इसलिए उसके पहले हम इनका प्रयोग किए हैं। यही बेसिक डिफरेंस है प्लेस के रेफरेंस में। किसका, ऐट और इनका प्लेस के रेफरेंस में बेसिक डिफरेंस यही है। जो इन होता है महादेश, बड़े राज्य, बड़े शहर आज के नाम के पहले किया जाता है। जबकि ऐट जो होता है उसी राज्य, शहर इत्यादि में छोटी सी जगह जिसका एक लिमिट हो, उसको वर्णन करने के लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका, ये तो ऐट और इन का रेफरेंस था। इसका शाब्दिक अर्थ में ही होता है, शाब्दिक अर्थ में होता है, ऐट और इन का शाब्दिक अर्थ में होता है। इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था, बारी बारी से एक एक करके सबका ऐट का प्रयोग, इन का प्रयोग बताया गया था। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है दोनों के बीच में, ऐट का और इन का, दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिए ऐट, इन, ऑन। अब दूसरा है आपका ऐट, इन, ऑन। इसका टाइम के रेफरेंस में, समय के अर्थ में, ऐट, इन एंड ऑन, समय के रेफरेंस में। इसके पहले हम ऐट और इन का प्लेस के रेफरेंस में पढ़े थे ना यूज, अब समय के रेफरेंस में इसका हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल में पहला हो सकता है, आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे इन द मॉर्निंग समय के रेफरेंस में आप प्रयोग किया जा रहा है। समय मतलब मैं हमेशा सुबह में ही टहलता हूँ, समय के रेफरेंस में सुबह समय बता रहा है।
इन किस रेफरेंस में यहाँ यूज किया गया है, टाइम के रेफरेंस में, ठीक है। अब पहले इन प्लेस के रेफरेंस में यूज किया गया था। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ही कम ऑन ट्यूसडे, ही कम ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ही केम ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे टाइम के रेफरेंस में ऑन का यूज किया गया है, अर्थात वह मंगलवार को आया था। हाँ, कब आया था, वह मंगलवार को आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन और इन किसके रेफरेंस में यूज किए गए हैं, टाइम के रेफरेंस में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ऐट को लेके देखते हैं। ऐट का रेफरेंस कहाँ किया जाता है, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, I go to bed at 10 o'clock। अब देखिए यहाँ पे मैं 10 बजे सोने जाता हूँ। मैं कितने बजे जाता हूँ सोने, 10 बजे सोने जाता हूँ। तो इन, ऑन एंड एट यहाँ पे सब टाइम के रेफरेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं। उसके पहले हमने देखा था इन और एट प्लेस के रेफरेंस में प्रयोग किए गए थे, ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखा जाए, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा बिटवीन और एमॉन्ग। बिटवीन और एमॉन्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। बिटवीन और एमॉन्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बीच में। तीसरा हो गया आपका बिटवीन, बिटवीन एंड एमॉन्ग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बीच में, ठीक है। बिटवीन और एमॉन्ग इनका शाब्दिक अर्थ बीच में होता है। इनका कहां कहां प्रयोग करते हैं देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जो बिटवीन होता है, बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई चीज रखी जाती है उसको दर्शाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जबकि एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक, जहां पे दो से अधिक चीजें हो जाएंगी वहां पे बीच के अर्थ में हम एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे बिटवीन के रूप में कहा जाए, हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल, हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल। अब देखिए, हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल, हरी, मदन और हरी का किसके किसके बीच में खड़ा है, हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल, अर्थात हरी जो है मदन और अब्दुल, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। फर्स्ट व्यक्ति मदन और सेकेंड व्यक्ति है अब्दुल। दो व्यक्तियों के बीच में कौन खड़ा है, हरी। तो यहाँ पे जब दो व्यक्तियों की बात आए, दो चीजों की बात आए, वहां पे बीच के रेफरेंस में हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर दो से अधिक चीजों का वो किया जाए, जैसे कहा जाए डिवाइड दिस सीट among द चिल्ड्रेन। अब देखिए यहां पर डिवाइड दिस सीट अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, इन मिठाइयों को बच्चों को बीच में बांट दो। क्या मतलब, इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो। अब बच्चे कितने हैं डिफरेंस नहीं है, बच्चे कितने हैं डेफिनेट नहीं है ना, बहुत से बच्चे हो सकते हैं। तो ये जब दो से अधिक चीजों का वर्णन करना हो बीच के अर्थ डिफरेंस में, तो वहां पे हम एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस डिवाइड दिस सीट अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो, यानी बच्चे बहुत सारे हैं, दो से अधिक हैं, इसलिए यहां भी बीच। बिटवीन और एमॉन्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, बीच, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा इन एंड इनटू। इन और इनटू का भी शाब्दिक अर्थ होता है में। अब सबसे ज्यादा इन ही यूज हो रहा है। देखिए इन का यूज हमने प्लेस के रेफरेंस में नहीं पढ़ा, टाइम के रेफरेंस में नहीं पढ़ा, और यहाँ पे एक ऐसा भी यूज आ रहा है में।
चौथा पॉइंट आपका इन एंड इनटू, इसका भी अर्थ होता है में, ठीक है, मतलब अंदर में बाहर में, जैसे जो भी है में के रेफरेंस में इसका इनटू का यूज किया जाता है। एग्जांपल पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर भीतर, इससे गति का बोध नहीं होता है, ठीक है। जो इन होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर या भीतर, ठीक है। इससे गति का बोध नहीं होता, इससे गति का बोध नहीं होता है, जबकि इसका भी वही अर्थ होता है, लेकिन इससे गति का बोध होता है, गति का बोध होता है। जैसे इन मतलब ऑलरेडी वहां पड़ी हुई है, वो चीज ऑलरेडी वहां एक्सिस्ट है, पड़ी हुई है, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। और कोई चीज बाहर से अंदर को आ रही है, जहां मूवमेंट हो रहा हो, वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में पहला हो सकता है मिस्टर प्रसाद इज इन हाउस, मिस्टर प्रसाद इज इन हाउस। यहां पे इन कर मिस्टर प्रसाद इज इन हाउस, मिस्टर प्रसाद घर में हैं, मतलब मिस्टर प्रसाद बहुत पहले से ही घर में हैं, वो मतलब अंदर ही हैं, मोमेंट उनका नहीं हो रहा है, अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो इसका मिस्टर प्रसाद इज इन होम, तो यहाँ पे गति का बोध नहीं हो रहा है, इस इन से गति का बोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मिस्टर प्रसाद ऑलरेडी घर के अंदर हैं। अगर यही दूसरा कहा जाए, इनटू को लेकर के अगर इसका यूज किया जाए, ए बॉय जंप इनटू द रिवर, ए बॉय जंप इनटू द रिवर। अब देखिए यहाँ पे इनटू, यहाँ पे गति का बोध हो रहा है, इस इनटू से गति का बोध हो रहा है। द बॉय जंप इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूद गया, लड़का यहाँ स्टैंड था लेकिन नदी में कूद गया, तो यहाँ से जब कूदा, नदी के अंदर कूदा, तो मतलब मोमेंट हुआ, बाहर से अंदर को मोमेंट हुआ, इसलिए वहाँ पे हम इनटू का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब पहले वाले सेंटेंस में मिस्टर प्रसाद जो है ऑलरेडी घर में थे, उनका अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, इसलिए वहां पे इन का प्रयोग किए। और जहां पे यहाँ पे मूवमेंट हो गया, बॉय जंप इनटू द रिवर, जब मूवमेंट होता है तो वहां पे इनटू का हम प्रयोग करते हैं, जहां पर मूवमेंट नहीं होता है वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। कब? जब कोई चीज कहीं पे रखी गई हो, अंदर हो, भीतर हो, वहां पे हम इन ऑब्लिक इनटू का यूज करते हैं। इसी तरह से अगला, इस तरह से बेसिक चीजें हैं जो मतलब प्रीपोजिशन में ऐसे हो जाता है कि इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे और एमंग का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का हिंदी शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्रयोग अलग अलग हो जाते हैं। इस चीज को देखना, ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग सेंटेंस में गलत कर देते हैं, तो मतलब जानकारी सही रहेगी तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद से फ्रॉम ऑब्लिक सिंस, अगला पॉइंट है आपका फ्रॉम ऑब्लिक सिंस, फ्रॉम एंड सिंस। अब फ्रॉम और सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, इसको देखते हैं। जैसे फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम का प्रयोग समय तथा स्थान को बताने के लिए किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग समय तथा स्थान को बताने के लिए किया जाता है। उसी तरह से सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, सिंस का प्रयोग कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ही वेटेड फ्रॉम 6 till, he waited from 6 PM to 6:30, मतलब वह 6 से 6:30 बजे तक इंतजार करता रहा, वह 6 से 6:30 बजे तक इंतजार करता रहा। तो यहाँ पे क्या बताया था? समय। क्या बताए थे? समय के रेफरेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। सिंस का प्रयोग हम किसके रेफरेंस में करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे शी हैज बीन हियर सिंस मंडे, शी हैज बीन हियर सिंस मंडे, ठीक है। अब सिंस
क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम था ना, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट है, एक निश्चित टाइम है मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे वह सोमवार तक यहाँ रहेगी, ठीक है। शी हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, यानी सोमवार से तक यहाँ है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए। इसी तरह से अगला पॉइंट हो जाएगा आपका टू टिल अनटिल। टू टिल और अनटिल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये सब चीजें हैं जो कंफ्यूज पैदा करते हैं, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। टू टिल एंड अनटिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टू टिल एंड अनटिल, ठीक है। टू का प्रयोग किया, टू का प्रयोग प्लेस तथा टाइम दोनों को बताने के लिए किया जाता है। ये जो टू है इसका प्रयोग प्लेस तथा टाइम दोनों चीजों को बताने के लिए टू का हम प्रयोग करते हैं। टिल का प्रयोग कब करते हैं, टिल या अनटिल का प्रयोग केवल टाइम बताने के लिए किया जाता है। ये जो है इन दोनों का प्रयोग केवल टाइम बताने के लिए, केवल टाइम के रेफरेंस में। जो टू है उसका टाइम और प्लेस दोनों बताने के लिए किया जाता है, जबकि जो टिल और अनटिल है केवल टाइम बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे क्या कहाँ कहाँ किसका यूज किया जा रहा है। जैसे वी आर गोइंग टू पटना, पहला वी आर गोइंग टू पटना, यहाँ पे टू हमने बताया था, टू प्लेस बताने के लिए, प्लेस के रेफरेंस में प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम, टू का यूज क्या था, प्लेस एंड टाइम, लेकिन टिल और अनटिल का केवल टाइम बताने के लिए था, ठीक है। वी आर गोइंग टू पटना, हम पटना जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो पटना मतलब प्लेस पटना हो गया ना, पटना क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो प्लेस के रेफरेंस में हमने टू का इस्तेमाल किया। उसी तरह से टिल और अनटिल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टी और अनटिल, जैसे कहा जाए लेट अस वर्क टिल 4 PM, लेट अस वर्क टिल 4 PM, ठीक है। अब टिल कह रहा है कि 4 बजे तक काम करने दो, 4 बजे तक हमें काम करने दो। यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में प्रयोग किया जा रहा है। किस रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, ऊपर प्लेस के रेफरेंस में था। उसी तरह से अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें अनटिल का, प्लीज स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे, प्लीज स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे, ठीक है। यहाँ पे अनटिल भी आ गया। क्या क्या था, टू टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल का हम प्रयोग केवल टाइम के रेफरेंस में कर रहे थे, जबकि टू का यूज हम प्लेस के रेफरेंस में कर रहे थे। प्लेस और टाइम दोनों के रेफरेंस में कर रहे थे। जैसे ये क्या कहो, प्लीज स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे, कृपया यहाँ पे अगले मंडे तक, अगले सोमवार तक रुकें, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ तक ही होता है। टिल और अनटिल, टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टिल अनटिल का शाब्दिक अर्थ तक, मतलब प्लीज स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे, कृपया यहाँ अगले सोमवार तक रुकें। इसमें लेट अस वर्क टिल 4 PM, हमें 4 बजे तक काम करने दिया जाए या दो। तो यानी इसका हिंदी अर्थ टिल और अनटिल का तक और का तक, ठीक है। इस तरह से जो टू, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाय और विथ। ऐसे टिल और अनटिल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे काम करता है, तो आप यूज कर सकते हैं दोनों का, कोई विशेष डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन टू और टिल और अनटिल में डिफरेंसेस हैं। टिल और अनटिल में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टू और अनटिल टिल में डिफरेंसेस हैं। तो उन दोनों का अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं।
अब अगला पॉइंट हो जाएगा आपका बाय तथा विद। बाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और विद का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला पॉइंट था बाय एंड विद, ये भी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बाय और विद का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कभी लोग कर देते हैं आई कम फ्रॉम हियर बाय ए बस, बाय ए ट्रेन, बाय ए जो जिससे चीज़ से भी आते हैं लोग उसका रेफरेंस वो करते हैं। तो इसका सेंटेंस के रूप में हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किसका नहीं किया जाता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। जैसे कहा जाए जो बाई होता है, बाई का प्रयोग किसी एजेंट या डोर कर्ता के पहले होता है। बाई का प्रयोग किसी काम करने वाले के पहले किया जाता है। जो काम करने वाला होता है उसके पहले हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। और किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई औजार होता है, कोई काम करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम काम करते हैं उसके पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि बाय और विथ का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। जैसे द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर, द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर। ठीक है, कह रहा है कि द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर। अमर बाई, यहाँ पे बाई द्वारा, बाई का अच्छा था, विद का शाब्दिक अर्थ द्वारा ही होता है। इसके द्वारा, उसके द्वारा, किसके द्वारा, मतलब बाई का शाब्दिक अर्थ द्वारा होता है। द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर, जो टाइगर था अमर द्वारा मार दिया गया। टाइगर किसके द्वारा मारा गया, अमर द्वारा। हमने क्या बताया था, बाई का इस्तेमाल किसी डोर मतलब काम करने वाले के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अमर, काम अमर ने किया, ठीक है, तो उसके पहले बाई का इस्तेमाल हमने किया है। मतलब टाइगर वाज किल्ड बाय अमर, टाइगर अमर द्वारा मारा गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हो जाएगा द लेटर वाज रिटन विद ए पेन। द लेटर वाज रिटन विथ ए पेन। आप यहां पे देखिए विद ए पेन, ये जो पेन है, पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मतलब औजार है, इसको इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। एक औजार है जिसके द्वारा पत्र लिखा गया। अमर, यहां पे टाइगर अमर के द्वारा मारा गया। टाइगर को किसने मारा, अमर ने मारा। पत्र को किसने लिखा, पेन ने लिखा। तो दोनों में यहाँ पे सजीव है, यहाँ पे ये निर्जीव है। एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा पेन, पत्र जो है पेन द्वारा लिखा गया, तो उसके पहले हम विद लगाए हैं। और टाइगर अमर द्वारा मारा गया, उसके पहले हम बाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से विद का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले होता है या बाई। ये बाई तथा विद के अर्थ से द्वारा, मतलब हमने पहले ही बता दिया था, बाई या विद दोनों का शाब्दिक अर्थ से अथवा द्वारा। बाई और विद का शाब्दिक हिंदी अर्थ से या द्वारा ही होता है। जैसे कहा जाए द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर, टाइगर को अमर ने मारा। द लेटर वाज रिटन बाय विद ए पेन, पत्र पेन से लिखा गया या पेन द्वारा लिखा गया, पेन से लिखा गया। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं बाय तथा अमर में, बाय तथा विद में। अगला पॉइंट होता है आपका ड्यूरिंग तथा फॉर। ड्यूरिंग और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है, सेंटेंस में इसका कैसे यूज करते हैं, देखिए। मतलब आप यहाँ पे दो दो वर्ड आ रहे हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किसका यूज करेंगे, कहाँ पे किसका यूज नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी हमने ये देखा है, लोग फेसबुक पे स्टेटस लिखते हैं तो कहते हैं कि माई बिग ब्रदर, माई बिग ब्रदर लिखते हैं। वहाँ पे बिग ब्रदर नहीं होना चाहिए, एल्डर ब्रदर होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे माई स्मॉल सिस्टर लिखते हैं, माई स्मॉल सिस्टर हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जानकारी के अभाव में लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जानना सही है। आप फेसबुक पे लिख रहे हैं, बहुत से लोग देखेंगे तो बिग ब्रदर लिखते हैं, माई बिग ब्रदर हैं, तो माई बिग ब्रदर नहीं होना चाहिए, माई एल्डर ब्रदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से और चीज़ें हैं। जैसे नेक्स्ट आपका है
ड्यूरिंग ऑब्लिक फॉर। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, सेंटेंस में इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं ये। ड्यूरिंग का अर्थ होता है की अवधि तक। जो ड्यूरिंग है इसका अर्थ होता है की अवधि। की अवधि तक, इसका क्या अर्थ होता है, ड्यूरिंग का शाब्दिक अर्थ की अवधि तक होता है, जबकि फार का प्रयोग होता है डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। फार जो होता है डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग की अवधि तक, एक अवधि तक मतलब एक लिमिटेशन दे दिया वहां, इतना ही देर तक, जबकि फॉर डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एक निश्चित टाइम दे देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखिए, पहला एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं, ही ऑलवेज द प्राइस ऑफ थिंग्स इज टू अप ड्यूरिंग द वार। द प्राइस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वार। कहा जाए द प्राइस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वार। द प्राइस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के समय जो सामान के भाव थे, जो वस्तुओं के भाव थे, आसमान छू रहे थे। युद्ध के दौरान वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे थे, अर्थात ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के दौरान, कोई युद्ध था उसी के दौरान जब कोई घटना घट रही हो, उसके बीच में कोई काम हो, तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। अवधि तक मतलब युद्ध के दौरान वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे थे, तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल किए हैं। उसी तरह से फार का इस्तेमाल कब करेंगे, हैं फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे वेंट टू लंदन फॉर 2 months। दे went to London for 2 months। अब देखिए यहाँ कह रहा है डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम याद कर रहा है कि दे वेंट टू लंदन फॉर 2 months। वह लंदन 2 महीने के लिए गए। वह लंदन कितने महीने के लिए गए, 2 महीने के लिए गए। तो अर्थात यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, 2 महीना डिफिनिट है, 2 महीने के लिए गए, इसलिए वहां पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद से अगला पॉइंट होगा आपका अराउंड तथा थ्रू आउट। अराउंड तथा थ्रू आउट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, सेंटेंस में हम कैसे उसको पहचानेंगे कि क्या है। दोनों का शाब्दिक अर्थ मतलब लगभग के अर्थ में किया जाता है, लगभग के रेफरेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में ही होता है, अराउंड तथा थ्रू आउट, अराउंड ऑब्लिक, ठीक है। जो अराउंड होता है इसका प्रयोग हम लगभग के अर्थ अर्थात अबाउट भी कह सकते हैं, ठीक है। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है अर्थात अबाउट के अर्थ में, जबकि जो थ्रू आउट होता है इसका प्रयोग लगातार के अर्थ में किया जाता है। लगातार किसके अर्थ में किया जाता है, लगातार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। थ्रू आउट का इस्तेमाल हम लगातार के अर्थ में। अब दोनों में डिफरेंसेस हो ना, अराउंड और थ्रू आउट। अराउंड जो होता है समय के रेफरेंस में लगभग, जैसे कहा जाए वह लगभग 6 बजे तक आएगा, ठीक है। तो अर्थात इसमें लगभग 6 बजे, 6 बजे के पहले भी 5-7 मिनट पहले भी हो सकता है और 5-7 मिनट बाद भी हो सकता है, इसलिए वहां पे अराउंड का इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा मिस्टर झा कम हियर अराउंड 10 PM। पहला, मिस्टर झा केम हियर अराउंड 10 PM। ठीक है, मिस्टर झा केम हियर अराउंड 10 PM कह रहा है यहाँ पे मिस्टर झा केम हियर अराउंड 10 PM। मिस्टर झा यहाँ पे 10 बजे के आसपास आए थे। अब एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 10 बजे के आसपास। 10 बजे में 5 मिनट कम भी हो सकता है और 5 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे हमने प्रीपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल किया है। अबाउट भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होगा, लेकिन अराउंड और अबाउट दोनों का एक ही रेफरेंस में यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अराउंड का इस्तेमाल किए हैं। मिस्टर झा कम हियर अराउंड 10 PM, अर्थात मिस्टर झा यहाँ पे लगभग 10 बजे के आसपास आए थे। ठीक है, इसका आसपास होता है, शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं आसपास। ठीक है, टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, टाइम के रेफरेंस में अराउंड का यूज आसपास होता है। उसी तरह से लगातार जो थ्रू आउट होता है उसका कहा जाए आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ। अब यहाँ पे थ्रू आउट लगातार कह रहा है कि आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा, मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। तो यहाँ पे लगातार मतलब जिंदगी चल रही है, जब तक चलेगी तब तक लगातार। ठीक है, आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, मैं इसे पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तो वहाँ पे लगातार के अर्थ में हमने थ्रू आउट लिखा है। ठीक है, इस तरह से कहा जाए रात भर बारिश होती रही, इट इज रेनिंग होल डे नाइट कैसा है, या लगातार बारिश हो रही, वहाँ पे हम थ्रू आउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार बारिश हो रही। इसके बाद से हो जाएगा इन तथा विद इन। अगला पॉइंट है इन और विद इन। इन बहुत बार आ गया ना, इन का प्रयोग हमने लगभग 4 बार पढ़ लिया। इन प्लेस के रेफरेंस में भी पढ़ा था, टाइम के रेफरेंस में भी पढ़ा था, और इन एक बार और आया था, फिर एक इन और आ गया, इन और विद इन आ गया। इस इन और विद इन का इस्तेमाल क्या है? इन और विद इन का मतलब शाब्दिक अर्थ में ही होता है। जैसे कहा जाए आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर। क्या था पॉइंट आपका? इन ऑब्लिक विद इन। इन मीन्स में, इन मीन्स क्या होता है? में, और विद इन मीन्स भी में होता है। लेकिन जो विद इन होता है एक लिमिट दे देता है कि आपके इतना ही के अंदर। ठीक है, इन मतलब लिमिट नहीं देता है वहां पे। आप जैसे अभी एग्जांपल में रूप में हम समझेंगे। जैसे कहा जाए आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर। आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर। ठीक है, आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर मतलब मैं दोबारा 1 साल के में आऊँगा। आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर, मैं दोबारा 1 साल के में आऊँगा। आई शैल बी बैक अगेन इन ईयर, मैं दोबारा 1 साल में लौटूंगा। ठीक है, तो इन में, इनका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? में। ऐसे ही विद इन, विद इन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? कहा जाए आई शैल बी बैक अगेन विद इन ए ईयर। आई शैल बी बैक अगेन विद इन ए ईयर। यहाँ पे विद इन कह रहा है कि मैं 1 साल के अंदर ही, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर ही, 1 साल पूरा होने के मतलब 2 महीना पहले भी आ सकता है,
4 महीना पहले भी आ सकता है, मतलब कह रहा है कि 1 साल के अंदर ही मैं लौट जाऊंगा। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है मैं 1 साल में दोबारा लौट के आऊंगा। ये हो सकता है कि 1 साल पूरा हो जाए तब आए, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। यहाँ पे ये है कि मैं 1 साल के अंदर ही, ठीक है। तो यही इन और विद इन के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बिसाइड तथा बिसाइड्स। अब यहाँ पे केवल यस का अंतर है, ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में, बिसाइड और बिसाइड्स। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में आपको ये लग रहा होगा कि हम एक ही जैसे बोल रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं बोल रहे हैं। अभी लिखेंगे तो आप देखिएगा क्या है क्या नहीं है। बिसाइड, BESIDE, यहाँ पे BESIDE है, लेकिन यहाँ पे देखिए BESIDES, यहाँ पे बिसाइड हो गया, यहाँ पे बिसाइड्स हो गया, ठीक है। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, बगल, बगल समझ रहे हैं, हमारे बगल में कोई बैठा है। और बिसाइड्स इसका हो जाएगा के अतिरिक्त। दोनों के शाब्दिक अर्थ अलग अलग हो गए, दोनों के रूप रंग एक ही दिख रहे हैं, बिसाइड्स बिसाइड्स, लेकिन यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में बहुत बड़ा अंतर हो गया। यहाँ पे बगल में होता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के अतिरिक्त, मतलब राम के अतिरिक्त श्याम भी वहां जा रहा है, ठीक है। बिसाइड्स, वह मेरे बगल में बैठा है। तो इस तरह से दोनों का अंतर होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं गो एंड सिट बिसाइड हरी, गो एंड सिट, गो एंड सिट बिसाइड हरी, ठीक है। गो एंड सिट बिसाइड, जाओ और हरी के बगल में बैठ जाओ, बगल में, किसके बगल में, हरी के बगल में। अर्थात कह रहा है गो एंड सिट बिसाइड हरी, जाओ और हरी के बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ पे बिसाइड का शाब्दिक अर्थ बगल में हो गया। उसी तरह से जो बिसाइड्स है उसका क्या हो जाएगा, बिसाइड्स मिस्टर बोस 5 पर्सन वेयर देयर, बिसाइड मिस्टर बोस 5 पर्सन वेयर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिसाइड्स के अतिरिक्त, मिस्टर बोस के अतिरिक्त वहां पे 5 लोग और थे, मिस्टर बोस के अतिरिक्त वहां पे 5 लोग और थे। तो इनके अतिरिक्त, इनके अलावा, मिस्टर बोस के अलावा 5 लोग वहां पे और थे। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना, दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हो गए। यहाँ पे बिसाइड बगल में होना था, जबकि यहाँ पे उसके अतिरिक्त हो गया, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा इन ऑन टू, फिर इन आ गया ना, इन ऑन टू, फिर आ गया आपका इन ऑन, बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रीपोजिशन में। इसका हर सेंटेंस में इन, ऑफ, ऑन, टू, हर छोटे मोटे सेंटेंस में, बोलचाल की भाषा में, कोई भी आप एक इंग्लिश स्पीकिंग करें या कोई भी इंग्लिश सेंटेंस पढ़ें तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कब प्लेस के अर्थ में होता है, कब टाइम के अर्थ में होता है। अब फिर से आ गया आपका इन, ऑन, टू, इन, ऑन एंड टू, ठीक है। अगला पॉइंट इन, ऑन एंड टू। अब होता है इनका, हमने प्रयोग पढ़ लिया था, इनका अर्थ भीतर के अंदर होता है, ऑन का अर्थ सीमा पर और टू का अर्थ सीमा से बाहर। इनका क्या अर्थ होता है, के अंदर, ठीक है। टू का क्या अर्थ होता है, टू का अर्थ होता है सीमा पर, मतलब किसी जगह पर, और टू का अर्थ होता है से बाहर, ठीक है। इनके अंदर, ऑन सीमा पर, कोई लिमिट, कोई जगह, टू से बाहर, उस
चीज से बाहर, वहां पे टू का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए क्या हो सकता है, द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द हिमालय, स्केच थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। द हिमालय इज ऑन, द हिमालय इज ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, द हिमालय इज ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल सीमा, क्या हो गया, सीमा पर। द हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, एक सीमा बता दिया, उत्तर, एक दिशा सीमा बता दिया कि हिमालय कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल कर देते हैं, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तिब्बत क्या है, तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे टू, टू क्या है, टू सीमा, टू कहाँ गया, हाँ से बाहर। तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब जो तिब्बत है इंडिया की सीमा से बाहर है, तिब्बत इंडिया की सीमा से बाहर है, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हमने किया। उसी तरह से अगला, हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इन, जो हिमाचल प्रदेश है भारत के उत्तर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। इसलिए अब टू, इन और ऑन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। इन जो होता है में, इन का हमने बहुत पहले ही अर्थ बताया गया था, में होता है अंदर होता है, ऑन का सीमा पर, और टू बाहर। ठीक है, इसके अलावा अब बिफोर और विद इन होता है। इसके बाद अगला प्रीपोजिशन, अगला जो पॉइंट है बिफोर तथा विद इन। विद इन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। विद इन का मतलब क्या था, किसी टाइम पीरियड के अंदर ही जो चीज करनी हो वहां पे हम विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए इस कार्य को अपना होमवर्क 1 घंटे के अंदर पूरा करो, हाँ, तो कंप्लीट योर होमवर्क विद इन ए हावर, तो यहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे। कहा जाए अपना होमवर्क 1 घंटे में पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क इन 1 हावर। तो इन और विद इन में विशेष अंतर यही है, जहाँ पे दो जोड़ दिया जाए, कहा जाए कि 1 ही घंटे के अंदर करना है, लिमिट दे दिया जाए 1 घंटे के अंदर ही करो, तो वहाँ पे विद इन करेंगे, और जहाँ पे लिमिट ना हो वहाँ पे इन करेंगे। क्या है, बिफोर, बिफोर ऑब्लिक विद इन। ठीक है, बिफोर और विद इन का प्रयोग कैसे करते हैं। बिफोर का शाब्दिक होता है, अर्थ होता है के पहले। बिफोर का शाब्दिक अर्थ के पहले होता है, जबकि विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर। हमने पहले ही बता दिया था के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर, जब भी चीज उस टाइम पीरियड के अंदर करना हो, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर करना हो, वहां पे विद इन का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी हमने विद इन पढ़ लिया है। 1 बिफोर के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ही कम बिफोर 10 o'clock, ही केम बिफोर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया, के के पहले आया। ही केम बिफोर, बिफोर का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के पहले। ही कम बिफोर 10 o'clock, वह 10 बजे के पहले आया था। कब आया था, 10 बजे के पहले। तो बिफोर का शाब्दिक अर्थ होता है के पहले, है। इसी तरह से कहा जाए, प्लीज गो देयर बिफोर मंडे,
प्लीज गो देयर बिफोर मंडे। कृपया वहाँ मंडे के पहले जाएं। बिफोर शाब्दिक अर्थ क्या था? के पहले। कृपया वहाँ मंडे के पहले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले के अर्थ में जब भी कोई सेंटेंस आपको यूज करना हो तो आप वहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विद इन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद से आप देखेंगे इन और एमांग। इन भी पढ़ लिया था और एमांग भी लगभग पढ़ लिया, एमांग भी पढ़ लिया था। हाँ, पढ़ लिया है। किसके रेफरेंस में? बिटवीन और एमांग एक साथ आया हुआ था, तो वहाँ पे हमने बिटवीन कब पढ़ा था? बिटवीन का क्या था? बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में जब कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो वस्तुओं के बीच में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो बिटवीन लगाएंगे, और बहुत ढेर दो से अधिक हो जाए तो वहाँ पे एमॉन्ग लगाएंगे। ये पढ़ लिए हैं। एमॉन्ग और एमॉन्ग्स्ट का भी लगभग एक ही अर्थ होता है। एमॉन्ग, एमिड, एडमिस्ट भी एक ही होता है। अंडरनीथ और बीनेथ, अंडरनीथ तथा बीनेथ। अंडरनीथ, अंडरनीथ ऑब्लिक बीनीथ। दोनों का शाब्दिक अर्थ नीचे। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नीचे। ठीक है, दोनों का हिंदी शाब्दिक अर्थ नीचे ही होगा। अब इसके रेफरेंस में हम यूजेज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए। द लेटर वाज पुश अंडरनीथ द डोर। द लेटर वाज पुश अंडरनीथ द डोर। दूसरा कहा जाए देयर इज ए विलेज बीनीथ द हिल। ठीक है, अब यहाँ पे बीनीथ हमने किया और यहाँ पे अंडरनीथ किया। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? द लेटर वाज पुश अंडरनीथ द डोर। अब जहाँ पे छोटी चीज, जहाँ पे मतलब स्पेस बहुत कम हो, जहाँ पे बहुत कम स्पेस हो, जैसे कह रहा है कि द लेटर वाज पुश अंडर द डोर। पत्र को दरवाजे के नीचे से सरका दिया गया। पत्र को दरवाजे के नीचे से सरका दिया गया। अब दरवाजा और फर्श जब रहा होगा, वहाँ पे बहुत मामूली सा स्पेस रहा होगा, उसके नीचे से जब पत्र को सरकाया गया तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया? अंडरनीथ। जब कोई चीज़ ऑलरेडी क्लोज हो और उसके नीचे से हमने स्पेस थोड़ा सा दिख रहा हो, तो उसके नीचे से अगर कोई चीज़ हम पास कर रहे हो तो वहाँ पे अंडरनीथ का यूज करेंगे। और जहाँ पे बहुत ढेर सारा डिफरेंस हो, कर रहा है देयर इज ए विलेज बीनीथ द हिल। देयर इज ए विलेज बीनीथ द हिल। पहाड़ी के नीचे गांव है। पहाड़ी ऊपर है, नीचे गांव है, तो पहाड़ी और गांव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ढेर सारा डिफरेंस है। वहाँ पे हमने बीनीथ का इस्तेमाल किया है। और जहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? बीनीथ का। ठीक, तो यही है। जहाँ पे स्पेस थोड़ा हो बीनीथ, जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे नहीं, जहाँ पे स्पेस थोड़ा हो अंडरनीथ, और जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे बीनीथ। ठीक है, अब ऐसे भी और भी चीज़ें हैं जो अब वो किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अबाउट, प्रीपोजिशन और भी थे। अबाउट का बहुत से यूज होते हैं। अबाउट जो होता है, अबाउट का शाब्दिक अर्थ के विषय में होता है, के चारों तरफ होता है, उससे आसन, लगभग, से लगा हुआ, इधर उधर। ऐसे अब इस बार इसका हम वो क्या करेंगे, एक टेक्स्ट नोट होगा, टेक्स्ट नोट इस वीडियो के साथ संलग्न कर देंगे। उस तरह से आदमी क्लियर हो जाएगा कि और भी प्रीपोजिशन होता है जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इतना ही। नमस्कार।